Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनके हेड स्पेस में, उनके हार्ट स्पेस में और उनके 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है। एक्चुअली जब आज मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे एक थॉट आया कि बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से वो एनर्जी को चेक कर रहे हैं उनके पार्टनर उस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। मींस कईयों के पार्टनर्स ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, कईयों के पार्टनर्स उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, कईयों के पार्टनर्स उन्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। सो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर्स कि दिल दिमाग में क्या द्वंद्व चल रहा है, क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। वॉट आर देयर एग्जैक्ट फीलिंग, दिल दिमाग अलग अलग कैसे चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। और एक्चुअली उनके 3D वर्ल्ड का मतलब होता है कि उनकी एग्जैक्टली ज़िंदगी में फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो इस चीज़ को आज हम चेक करेंगे एंड आई वॉन्ट टू चेक इट फॉर यू पीपल। आप लोगों के लिए ये चीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो ये एक पिक कार्ड रीडिंग होगी। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक ये लाइट पिंक टाइप का क्रिस्टल है और एक ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल है। आपको चूज़ कैसे करना है, आपको दोनों क्रिस्टल्स को देखना है। 5 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज करनी है। जो क्रिस्टल आपको दिखाई देगा आप उसे चूज़ करेंगे। प्रेफरेंस लेकर क्रिस्टल को चूज़ नहीं करना है कि ये मेरा फेवरेट कलर है तो मैं इसे चूज़ करूँगा या करूँगी, ऐसे नहीं करना है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल चूज़ करना है तो आप दोनों रीडिंग्स को देखिए। ओके, सो ये पिंक वाला क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 1, ब्लैक क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 2। सो हम पाइल नंबर 1 के लिए पहले चेक करेंगे कि जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर्स के हेड स्पेस में क्या चल रहा है, वो अपने दिमाग से क्या सोच रहे हैं। लेट्स चेक दैट। आपके पार्टनर्स दिमाग से क्या सोच रहे हैं। सो ओके, ये उनके हेड स्पेस की एनर्जी है विद दिस 3 कार्ड्स। उनके हार्ट स्पेस की एनर्जी निकालते हैं। ओके 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 ओके, और उनके 3D वर्ल्ड की एनर्जी निकालते हैं। एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है, वो काम किस तरह कर रहे हैं खुद पे, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। दैट इज़ 3D वर्ल्ड। यहाँ निकालती हूँ वो कार्ड्स। ये 3 कार्ड्स हार्ट स्पेस के और ये 3D वर्ल्ड के कार्ड्स। ओके, ओके ओके, ये पाइल नंबर 1 के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ये तीनों जो मैंने निकाले हैं ये मैंने नॉर्मल डेक से निकाले हैं। मैं ऑरेकल कार्ड्स में से निकालती हूँ इसी चीज़ के लिए कि उनके हार्ट स्पेस, हेड स्पेस और 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है। इन्हीं कार्ड्स के साथ साथ मैं कार्ड को रखूँगी, प्लेस करूँगी ताकि चीज़ों को एक्सप्लेन करना इजी हो, बिकॉज एनर्जी दोनों की कनेक्टेड ही आएगी। सो उनके ओके, ठीक है। द अदर कार्ड, ओके, द अदर कार्ड, ठीक है। नाउ विल गो विथ दीज एनर्जीज। ठीक है, इसको करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ओके, ठीक है। ये अब उनकी 3D एनर्जीज हैं। इसके साथ एक एक कार्ड निकाल लेंगे 3D एनर्जी के साथ कार्ड। दोनों डेक से इस कारण निकाल रही हूँ कि
आपको चीज़ों को समझना इजी हो, क्लियर हो। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको उनके जवाब मिल जाएं, वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रुक जाएं आपके दिमाग में, उनके आंसर्स क्लियर हो जाएं। कॉन्शियसनेस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक कॉन्शियसनेस। चलो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पहले मैं आपके जो पार्टनर हैं उनके हेड स्पेस की एनर्जी बताऊंगी आपको। आपके पार्टनर दिमाग से ये चीज़ सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में सुख शांति चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में सुख का अनुभव करना चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के इन 7 रंगों को, रेनबो के जितने 7 कलर्स होते हैं, उनको एंजॉय करना चाहते हैं। इमोशनली खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी, मतलब उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएँ, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। वो दिमाग से ये चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, ये उनके हेड स्पेस की पहली एनर्जी है। दूसरी एनर्जी, आपके पार्टनर जो चीज़ें उनके पास है उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेकर वो दूसरी चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं। दिमाग से उनकी एनर्जी इस तरह की है। इस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इन चीज़ों को लेकर वो बहुत परेशान है। लेकिन जो चीज़ें उनके पास है उसे वो फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं। उन चीज़ों की उन्हें कोई परवाह नहीं है और ये न्यू विजन के साथ चल रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अपना बदल लिया है। वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं कि उन्हें कैसे अपनी जो उनके पास चीज़ें हैं उनको कैसे इकट्ठा करके बांध कर रखना है, बल्कि वो उन चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं। उनके लिए वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो उनके पास नहीं है। जो है उनके लिए वो बॉदर नहीं कर रहे हैं, ना इमोशनली कर रहे हैं, ना प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ये सेकेंड एनर्जी है आपके पास। सो विल गो विथ थर्ड एनर्जी। क्या कहती है? आपके पार्टनर इस टाइम पर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को इंजॉय करना चाहते हैं। एक बेटर, एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि अगर उनका कोई भी एक्शन किसी को हर्ट करता है तो उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सी एनर्जीज़ में एक्ट कर रहे हैं। इमोशनली अगर वो अपने बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो किसी और को लेकर इमोशनली नहीं सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर इमोशनली नहीं सोचते हैं। वो अगर सुख शांति चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। ये वो दिमाग से सोच रहे हैं। आपके पार्टनर दिमाग से ये चीज़ सोच रहे हैं। सो लेट्स चेक देयर हार्ट स्पेस। आपके पार्टनर दिल से साफ होकर इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते। उन्हें जो लोग इनोसेंटली बिहेव करते हैं ना, उन्हें वो मूर्ख लगते हैं। वो उन्हें इमोशनल फूल सोचते हैं। आपके पार्टनर दिल से एक तरह से प्लेफुलनेस की एनर्जीज में है। जहाँ पर उन्हें फ़ायदा दिखेगा वो उस तरफ को एक्ट करेंगे। दिल में उनके ये चीज़ चल रही है। जिस मौके का वो फ़ायदा उठा सकेंगे वो उठाएंगे। दिल में उनके ये बात चल रही है। थोड़ी चीटिंग सी एनर्जीज़ हैं। वो दिल से साफ होकर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो ये एक बात को याद रखिए कि उनके दिल में उस तरह की एनर्जी नहीं है। वो अभी दिल में प्रेजेंटली, करंटली वो दिल में ऐसी चीज़ों को इमोशनली नहीं सोच रहे हैं। वो प्रैक्टिकली चल रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई भी इंसान किसी भी इंसान को डिच कर सकता है। प्रैक्टिकली वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उनसे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं होती जो इंसान ऐसी बातें सोचता है कि अगर उसके किसी भी एक्शन से दूसरे को हर्ट होगा तो उसका कर्मा खराब होगा। ऐसा कुछ नहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उन्हें इस इनोसेंस में काम करना नहीं पसंद है। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे।
कहना भी क्या चाहते हैं आपसे, वो एक्चुअली ऐसा अपने दिल में सोच रहे हैं, उनके दिल की फीलिंग्स ऐसी हैं। वो दिल से, जैसे हम कहते हैं ना, माइंड और दिल में एक कॉन्फ्लिक्ट चलती है हमेशा, कि माइंड में आता है ऐसा कर लेना चाहिए, दिमाग में आता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, दिमाग फिर भी काफ़ी हद तक स्टेबल है, लेकिन दिल के अंदर बहुत सारी कश्मकश चल रही है। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं, दिल में ये चीज़ भी सोचते हैं कि दूसरे इंसान ने, मतलब आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया है, तो जैसे आपने किया वैसे ही मैं दूंगा या दूंगी, उस तरह की एनर्जीज हैं ये। उनको शायद किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सो द अदर कार्ड, अगली चीज़, वो अपने दिल से इनडिसिसिव है। उनके पास दो ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, एक ये रिश्ता ऑप्शन है, दूसरा उनका करियर फोकस, उनके ड्रीम्स, ये उनका सेकंड ऑप्शन है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शन को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं और वो इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। दिल में उनके ये चीज़ चल रही है कि वो इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, वो इस एनर्जी में नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं, वो एक डिसीजन लेकर उस डिसीजन पर चलना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। आई थिंक आपका शायद अगर ब्रेकअप हुआ है तो कुछ ऐसे नोट्स पर हुआ है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपके पार्टनर को ये चीज़ लगती है कि आपने उन्हें चीट किया है, जिसकी वजह से वो बहुत डिफेंसिव हैं। उनको ऐसे थॉट्स आते भी हैं कि वो इस रिश्ते को चूज़ कर लें, दिल में उनके ये थॉट्स आते भी हैं कि वो इस रिश्ते को चूज़ कर लें, लेकिन वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। वो ये बातें सोचने लगते हैं या ये तुलना करने लगते हैं कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, पहले जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आपकी थी। वो इन चीज़ों को लेकर तुलना करने लगते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको अंदर से ऐसा लगता है कि उन्हें इस एनर्जी को छोड़ देना चाहिए, उनको इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, उनको चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ये चीज़ सोच कर हटते हैं तो दोबारा उनकी डिफेंसिव साइड बाहर आ जाती है। तो ये एक रिश्ते में ना आने की ब्लॉकेज हो सकती है। तो दिस वॉज हार्ट स्पेस। और 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है, देखो, दिमाग और दिल कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ठीक है, और कई फीलिंग्स आती जाती हैं, लेकिन आपके पार्टनर दिमाग से ये चीज़ सोच रहे हैं, दिल जो है ना उनका वो कंफर्टेबल सा नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी सी नहीं है उसमें। कभी ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए, कभी ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए, कभी ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए। इस तरह की एनर्जीज हैं, मिक्स्ड सी एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर अगर आप तक वापस नहीं आ रहे तो वो उनके दिल का रीज़न है, उनके दिल के अंदर एक ब्लॉकेज है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप दोबारा उन्हें चीट ना कर दे, बिकॉज उनके दिमाग में आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके दिल में आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप उनको चीट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उनके लिए ये चीज़ बहुत कैजुअल सी उन्हें नज़र आ रही है यहाँ पर। सो द अदर थिंग जो उनके 3D वर्ल्ड में हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या हो रहा है उनके 3D वर्ल्ड में? वो अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पहले पास्ट में आपने उन्हें कमांड करने की कोशिश की और इस वजह से ये कार्ड रिवर्स में आया है। इस वजह से वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर 3D वर्ल्ड में जो वो एक्चुअली कर रहे हैं उसमें वो आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अंतरात्मा को पीछे छोड़कर आपके ऊपर एक एलिगेशन थॉट समझते हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी को कमांड किया, आपने उन्हें कमांड किया, आपने उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की, आपने उन्हें अंडर कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश की। ये सब ब्लेम्स वो आपके बारे में सोचते हैं। इस वजह से वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। द सेकेंड थिंग, उन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि बहुत सारे
अच्छी पॉसिबिलिटीज़ उनकी ज़िंदगी में है। थोड़े बहुत उन्हें ऐसा लगता है कि चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को वो ओवरकम कर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ले लेंगे, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे। इस तरह से वो चल रहे हैं 3D वर्ल्ड में। एक्चुअली वो इस तरह से चल रहे हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं, उसके लिए वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। वो कंटिन्यूसली इस वजह से काम कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में वो आपके हाथों की कठपुतली बन गए थे, लेकिन अब वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर, दिख रहा है। और जब वो ऐसा सोचते हैं तो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें रुक जाती हैं, वो हैंग सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका दिल और दिमाग आपस में कोऑर्डिनेशन में नहीं है। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़। उनका दिमाग सही सोच रहा है, लेकिन दिल के घाव उनके भरे नहीं हैं, दिल में उनके ब्लॉकेजेस हैं। तो जो मेरा पर्पस था इस रीडिंग का, वेरी ब्यूटीफुली वो बाहर आया है। आपको शायद पता लग जाएगा अब इससे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्यों वो आप तक वापस आ नहीं पा रहे हैं, उनकी कौन सी लाइफ की कौन सी ऐसी ब्लॉकेज है जो उन्हें आपके पास आने से रोक रही है या आपको कमिटमेंट देने से रोक रही है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं अपनी 3D लाइफ के अंदर, जबकि वो अंदर एक बात जानते हैं कि अगर वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी क्रिएटिव हो सकती है। इस चीज़ का एहसास है उन्हें, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का डेफिनेटली एहसास है। और अभी वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की बातें नहीं सुन रहे हैं, वो अपने कॉन्शियसनेस में जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। वो इमोशनली बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप को अकेले में बैठकर टाइम नहीं देते हैं, वो आपके बारे में एक भी पॉजिटिव चीज़ को लेकर नहीं सोचने को तैयार है, क्योंकि उनका दिल इस चीज़ को लेकर नहीं मानता है। तो व्हाट इज़ द मेजर ब्लॉकेज? इट इज़ द हार्ट ब्लॉकेज। ओके और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था। वो आपको याद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आप तक आने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ब्लॉकेज की वजह से पीछे हट जाते हैं, कमिटमेंट इस कारण नहीं दे पाते हैं आपको। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप कि आपको इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुई होगी कि क्या चीज़ें हैं जो फंस रही हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी भी मीडियम से उन तक अपनी आपको ऐसे क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप उनसे बात कर पाएँ, आप उनसे उनके दिल का हाल पूछ पाएँ, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने के चांसेस नज़र आते हैं। सो दिस वॉज फॉर योर रीडिंग कि क्या मैसेजेस हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। सो लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2। सो लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 इज़ ब्लैक। जिन्होंने ब्लैक क्रिस्टल्स चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर के हेड स्पेस में क्या चल रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज? आपके पार्टनर के हेड स्पेस में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं उनके। ओके आपके पार्टनर के हेड स्पेस में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। लेट्स चेक दैट। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में। आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। ओके सो नाउ लेट्स चेक कि आपके पार्टनर के 3D स्पेस में क्या चल रहा है। ओके बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो अब इसी के साथ ही मैं
ऑरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी, जिससे कि हमें ये चीज़ और क्लियर हो जाए कि उनकी एनर्जीज़ किस तरह की है। तो एक एक कार्ड इसके साथ ही मैं रखूँगी। ओके, तो दिखाऊंगी कार्ड्स आपको। अगर कोई विजिबिलिटी नहीं हो रही है तो आई विल शो यू द कार्ड्स, डोंट वरी। ओके, सो आपके पार्टनर के हेड स्पेस में क्या चल रहा है? अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, और क्या चल रहा है? ओके, उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है? लेट्स चेक दैट। ओके, उनके 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है? उनके 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है? ओके 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 ओके, बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा कार्ड है, द क्रिएटर का कार्ड। सो ये उनके हार्ट स्पेस की एनर्जीज हैं, ये उनके हेड स्पेस की एनर्जीज हैं तीनों कार्ड्स, और ये उनके 3D वर्ल्ड की एनर्जीज हैं। सो लेट्स गो विद हिज और हर हेड स्पेस। ओके, तो उनके हेड के अंदर क्या चल रहा है? वो कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील करते हैं। आपके पार्टनर को रातों को नींद नहीं आती है। आपके पार्टनर जहाँ पर भी रहते हैं या 1 मिनट के लिए भी अगर वो अकेले होते हैं तो उन्हें आपकी याद सताती है, या आपके साथ बिताए हुए पल जो हैं उन्हें वो बहुत 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 मिस करते हैं। ये उनके दिमाग की पहली एनर्जी है। ही और शी इज़ मिसिंग यू। अपने आप को अकेला फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। ओके, अब क्या है, अगली एनर्जी क्या है? फिर वो थोड़ा सा फोकस होना चाहते हैं, वो अपने काम को लेकर फोकस होना चाहते हैं। वो माइट भी आप लोगों का, जो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो दूरियां हैं दोनों के बीच में, वो किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर हो सकती है, करियर को लेकर हो सकती है, जॉब को लेकर हो सकती है, कमिटमेंट को लेकर हो सकती है। तो आपके पार्टनर अपने आप को बीच वाली सिचुएशन में टंगा नहीं रहने देना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड होना चाहते हैं। ये उनका दिमाग कहता है उनसे। उनका दिमाग उन्हें ये बताता है कि उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उन्हें अपने लाइफ में सक्सेस पानी है, ताकि वो इस जो कहते हैं दोराहे की सिचुएशन है, जो वो अटके पड़े हैं, इस कमिटमेंट में भी अटके हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में भी अटके हुए हैं, तो वो इस अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ये वो अपने दिमाग में सोचते हैं, और वो जानते हैं कि अगर वो फोकस्ड हो जाएंगे तो उन्हें फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। इस चीज़ का उन्हें एहसास है, उन्हें ज्ञान है इस बात का कि अगर वो आपकी तरफ को भी अगर फोकस हो जाएंगे तो भी कमिटमेंट में आ जाएंगे। लेकिन पहले वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, वो अपने ज़िंदगी के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो अपने जॉब करियर के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। ये उनका दिमाग उनसे कहता है। ये मैसेज, ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। ये उनके माइंड मैसेज है आपके लिए कि हाँ, वो आपको ऐसा नहीं है कि परमानेंटली छोड़कर चले गए हैं या कुछ इस तरह की एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, वो फोकस्ड होना चाहते हैं। ये वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं। उनके हार्ट स्पेस की एनर्जी, वो कंटिन्यूसली मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन अब इस मेहनत वाला जो उनका दौर है, ये जो स्ट्रगल का दौर है, इसमें वो नए तरीके से सोचना चाहते हैं। उनके विज़न जो है, उस विज़न को वो चेंज करना चाहते हैं। उन विज़न को चेंज करते हुए मेहनत कर रहे हैं। अब
उन्हें अपनी ज़िंदगी का टारगेट पता लग गया है, वो उस टारगेट को मीट करने के लिए काम करते जा रहे हैं। ये उनके हार्ट स्पेस की पहली एनर्जी। द सेकेंड एनर्जी, वो चीज़ों से भाग रहे हैं। चीज़ों से भागने का मतलब ये है कि वो इस सिचुएशन में, जो ये स्टक सिचुएशन है ना, इससे निकलना चाहते हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं अपने लव्ड वंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब आप भी हो सकते हैं उस चीज़ में। वो अपने रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये चीज़ फील करते हैं कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं वक्त, हालात उन्हें धोखा देते रहते हैं। इस वजह से वो फीलिंग तो ये रखते हैं, लेकिन उस फीलिंग को वो जी नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें धोखा मिलता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बनावटी चीज़ें उनके सामने आकर उनके आगे एक कंडीशन खड़ी कर देती है। वो इस तरह से अपने दिल में चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। शायद जब वो आपके साथ कमिटमेंट में थे या रिलेशनशिप में थे, तो आपने उनसे डिस्कस किया होगा कि आपको अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है, हमारी स्टेबिलिटी कैसे होगी, हमारी शादी कैसे होगी। तो उनको ऐसा लगता है कि हर इंसान बाहर वाली जो चीज़ है उसको देखकर खुश है, इंटरनली इंसान कितना अच्छा है इस चीज़ को देखकर कोई खुश नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन वो फिर भी आपके साथ, अपने रिश्तों के साथ आगे मूव करना चाहते हैं। ये उनके दिल की एनर्जीज है। थर्ड, उन्हें ऐसा लगता है, दिल से भी वो ये चीज़ सोचते हैं कि अगर वो फाइनेंशियली सेट हो जाते हैं, वो जॉब करियर पर फोकस करके अपने आप की कुछ पहचान बना लेते हैं, तो डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन की एनर्जी उनकी ज़िंदगी में आ जाएगी, जिससे कि वो आपके साथ अपना रिश्ता भी निभा पाएंगे और वो अपने आप को सक्सेस भी कर पाएंगे। वो अपने आप को सक्सेसफुल होता भी देख पाएंगे और इस चीज़ के बाद आपके साथ वो डेफिनेट कमिटमेंट करेंगे। ये मैसेज, ये चीज़ें वो अपने दिल में सोचते हैं। ये उनके दिल की बातें हैं जो वो सोचते रहते हैं। ओके, सो अब ये देखते हैं कि उनके 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है। उनके घर में किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ज़रूर है, या उनके वर्क प्लेस पर हो सकता है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर उनकी ज़िंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा बना हुआ है। ये लड़ाई झगड़ा इस वजह से भी हो सकता है, माइट भी आपके रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, माइट भी उनकी सक्सेस का इशू हो सकता है, माइट भी उनकी जॉब करियर को लेकर इशू हो सकता है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि वो उनके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी जो एथिक्स हैं, वो ये चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं कि वो किसी के साथ बहस करें, वो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में आएँ। वो सिर्फ ये चीज़ चाहते हैं कि सुख से, शांति से वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएं और उनका रिलेशनशिप आपके साथ बहुत 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 अच्छा हो जाए। वो ऐसी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन 3D वर्ल्ड के अंदर अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, उनके आसपास बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, वो 3D वर्ल्ड के अंदर इमोशनली आपके साथ सक्सेसफुल होने के ड्रीम्स देखते हैं। वो डे ड्रीमिंग करते हैं। वो ये चीज़ जानते हैं या वो ये चीज़ समझते हैं कि अगर वो आपके साथ हों तो उनके सारे इमोशंस फुलफ़िल हो जाए, और वो इस डायरेक्शन में ज़रूर कोई काम कर रहे हैं। वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। द अदर थिंग, उन्हें पता है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको पता है कि आप उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। उन्हें सारी चीज़ें पता है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अगर वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो आप की तरफ से भी उन्हें 100% कमिटमेंट नहीं मिल पाएगी। माइट भी आपकी फैमिली के इश्यूज़ हों, माइट भी कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं कि द अदर पर्सन शुड गेट सक्सेसफुल इन हिज और हर लाइफ। तो वो ये चीज़ को बहुत मैच्योरिटी से ले रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो इस चीज़ में अपने आप को फूल की तरह खिलाना चाहते हैं, वो मैच्योरिटी से चलना चाहते हैं, वो उन हर एक चीज़ को पाना चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी में इस वक्त नहीं है, ताकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें या आपको पा सकें। ये उनकी 3D वर्ल्ड की एनर्जीज़ है। सो
यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। उनकी ज़िंदगी में इस टाइम पर वो बहुत डिफेंसिवली एक्ट कर रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आपको पाने के लिए, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए। और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का आत्मज्ञान है कि अगर वो इस लेवल तक पहुंच गए, अगर वो यहाँ तक सक्सेसफुल हो गए, तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये आपके पार्टनर सोचते हैं और वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये चीज़ें ठीक है, अच्छी बातें हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज सिर्फ इतनी है, वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, लेकिन वो फिर भी मेहनत से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड थे, ये पेंटिकल्स के कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर अपने आप को स्टेबल देखना चाहते हैं। वो फोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, या फिर जिस भी तरह से आपने कोई कंडीशन रखी है या आपकी फैमिली ने कोई कंडीशन रखी है, वो उन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करना चाहते हैं। सो इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग। यहाँ पर ब्लॉकेजेस नहीं हैं, यहाँ पर आपको उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और कितने % आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।